अरे विभाग छोड़िए विभाग का बजट है। हाँ, मंत्री से पूछिए, मंत्री रुकिए दादा। आज 5 तारीख को दादा आदिवासी समूह चक्का जाम का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस पर? मैंने कहा 2 दिन से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की अस्मिता पर संकट आएगा, किसी की पहचान पर संकट आएगा तो निसंदेह वो आंदोलन के लिए बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की सरकार अंदर है, मुख्यमंत्री आदिवासी, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी, और अगर सड़क में भी आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि कोई ना कोई खोट है सरकार में, कोई ना कोई खोट है सिस्टम में। तो क्या आप जाइएगा उस आंदोलन में? देखिए, निसंदेह हमारा समर्थन रहेगा, हमारे संगठन के लोग रहेंगे, हम पार्टी के इकलौते विधायक हैं, हमारे पास बहुत सारे राज्य के विषय हैं और उन विषयों पर हमें सदन की जिम्मेवारी हम पर है, तो हमारे संगठन के लोग रहेंगे। आप सदन में आवाज उठाइएगा? हम तो उठा चुके हैं और लगातार आदिवासियों के मामले को उठा रहे हैं। आज फिर पारसनाथ और मारंग गुरु का मामला सुन निकाल के उठाने जा रहे हैं। तो हमसे ज्यादा आदिवासी नेता भी आदिवासियों के मामले को नहीं उठाए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगा? क्या बोल रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था बजट के अंदर पारित होगा, उसके बाद ही ना हम कुछ क्या पाएंगे। 22 तारीख को आदिवासी ये विभाग का विषय है। अगर आदिवासी राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी, आदिवासी और सड़क पे आदिवासी, तो कहीं ना कहीं सरकार के व्यवहार में खोट है, इस सिस्टम में खोट है और ये दुर्भाग्यजनक है, अफसोसजनक है। कोई आवश्यकता नहीं, हम गांव से आते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, क्या प्रॉब्लम है गृह विभाग में, क्या प्रॉब्लम है खाद्य आपूर्ति में, तो हम लोग चीज़ों को खुद समझते हैं। इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता नहीं, जो चीज़ों को हम देखे हैं, समझे हैं, सदन में उसको सुझाएंगे। कहीं ऐसे अस्पताल है बातों का जिक्र किया गया, क्या वो मुद्दे नहीं है? निसंदेह बहुत सारे मुद्दे उठेंगे और आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर सरकार को तमाम विधायक, हमें लगता है कि पार्टी के विधायक के आगे हाथ लेंगे, क्योंकि राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी मतलब लाचार है। तो मंत्री जी का काम अप टू मार्क है, स्वास्थ्य मंत्री का काम अप टू मार्क है काम? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी तो कुछ दिन पहले गुजरात अपने किसी रिलेटिव का इलाज करने के लिए गए थे। हम पहले प्रार्थना करेंगे कि जो जिनका इलाज करने गए थे वो ठीक होंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर माननीय को खरोच भी आती है तो वो हैदराबाद चले जाते हैं, वो बेलोर चले जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति अगर वो इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आज ही बात करें तो हमारे बोकारो जिला में 9 प्रखंड आते हैं, 9 प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, आउटसोर्स के माध्यम से, वो धरने पर बैठे हैं। 5 महीने से 6 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है, तो सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है। कई अस्पतालों में सामान नहीं है इलाज करने के लिए। कई क्या, रांची रिम्स में आपका लगता है हमारा जो है वो 5 वर्षों से कार्य नहीं कर रहा है, निसंदेह दवा भी बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो रांची के रिम्स जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे विश्वसनीय अस्पतालों की श्रेणी में आया करता था, आज उसकी हालत है, तो फिर हम बाकी अस्पतालों की क्या हालत होगी सोच सकते हैं। मानिएगा, हम लोग का राज्य का दुर्गति में, खासकर इस राज्य के हमारे लोगों का दुर्गति में शराब बहुत बड़ा कारण है। हम लोग शराब पीते गए, बाहर के लोग आते गए, हम लोग का जमीन बारी कब्जा करते गए। इसलिए शराब को छोड़िए, जब जितना जल्दी शराब से नाता तोड़िएगा, झारखंड बहुत सुंदर हो जाएगा। हम लोग का 25% जमीन तो खाली हम लोग शराब पी के बेचते हैं और आप भी उसको दोहरा रहे हैं, तो सुधारिए। हम लोग जब तक सोनू भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस आवाज पर वो सदन बुलंद करें। सरकार भैया नहीं छोड़ उसमें लिखना है, छोड़ दो उसको। पेपर में लिखा हुआ है तो आपको एक कॉपी दे देंगे। हाँ, एक कॉपी हमको दे दीजिएगा। हाँ, बस हम लोग को न्याय चाहिए। आप हमेशा हम लोग के साथ रहिए, हम लोग का अगुवाई कीजिए और खटाल को कोई भी कीमत में आप खाली कीजिए। कहे कि जिसका जमीन है वो लोग भी अपना बोले कि पेपर रसीद खतियान हम लोग को दे के गई है और बोली कि हम लोग का जमीन में वो लोग बसा है बोल के, जब जबरन ये आवश्यक अतिक्रमण से झारखंड को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पहले आक्रमण होता था, अब अतिक्रमण होता है। लोग आक्रमण से राज्य में कब्जा करते थे, अब अतिक्रमण से हमारे राज्य में कब्जा हो रहा है। आक्रमण का रूप बदल के अभी अतिक्रमण हो गया।
कहानी तो सब जान ही रहा है उसको नहीं बताने का हम जरूरत हम नहीं और है। आप नहीं, पूरा झारखंड जान चुका है। हाँ, आपके साथ जो घटना घटा वो पूरा राज्य जान चुका है और पूरे राज्य की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है और हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार आपके साथ करें। बस आपसे अनुरोध होगा कि इतना बड़ा परिवार है, आपके 2 बच्चे हैं, इनको अब पिता बन के भी आपको ही संभालना है। माँ तो आप हैं ही, माँ होती है आंगन के लिए, माँ होती है घर के लिए, माँ होती है गृहस्थ के लिए। अब आपको बाहर भी इनको थोड़ा सा देखना होगा, इसलिए आपको माता और पिता दोनों का रोल निभाना होगा। हम ही जो आपके बीच हैं, हमारी माँ, हमारे पिताजी का झारखंड आंदोलन के टाइम देहांत हुआ था, सब पे लाठी लगा था, वही बीमारी के कारण बना। हमारी माँ 28 साल की थी, आपके बेटे तो बड़ा है, उनको लगता है नहीं तो 15-16 साल से ज़्यादा ही होंगे। कितना हो रहा है? 22 साल हो गया। हमारी उम्र मात्र 2 साल थी जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था। हमारी उम्र मात्र 2 साल थी और हमारा जो छोटा भाई है वो 5 महीना या 4 महीना पेटे में था। तो सोचिए, वहां से हमारी माँ ने हमको परवरिश किया और आज हमको इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर के रूप में हम आपके यहाँ पे जाए। इसलिए आपसे हमारा एक छोटा भाई होने के नाते आपसे हमारा अनुरोध होगा, बहन है आप हमारी, कि जो दुख आपको मिला है उस दुख को अब सहन करते हुए अपने बच्चों की परवरिश को ठीक से आगे बढ़ाइए। बाकी हम लोग एक भाई के रूप में आपके साथ रहेंगे और जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को संभाल लीजिए, अपनी मानसिक स्थिति को। अगर आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में अगर दुविधा होगी तो फिर आपको इस परिवार को संभालने में असुविधा होगी। इसलिए हम यही आपसे अनुरोध करते हैं। बाकी आप लोग के जो दीदी लोग हैं थोड़ा सा इनको भी सांत्वना दीजिए, इनके साथ कुछ दिन रहिए जब तक इनको थोड़ा सा इस गम से थोड़ा सा बाहर ना आए। बाकी जो दुख आपको हुआ है वो तो आप समझेंगे, हम लोग उसको मिल के आपसे बात करके थोड़ा हल्का कर सकते हैं, ले नहीं सकते, हल्का कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। बाकी न्याय कैसे मिले, न्याय के लिए क्या करना है, उसके लिए हम लोग अडिग रहेंगे। ठीक है दीदी, आप तो बाकी बात करते हैं हम लोग। आप बोलिए, अभी आप जब छोड़ दीजिएगा पीने तब आपसे बात करने आइए। अच्छा।